अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर जाता है और कभी कभी ये हफ्ता लगता भी बहुत स्लो है। जैसे कि मैं और आपा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे, हमने कहा ये हफ्ता ऐसा लगा कुछ 5 दिन का नहीं था बल्कि कुछ 20 दिन का था। ऐसे कुछ आपा ने कहा, मैंने कहा है इतना लंबा लगने लगा। पर कभी कभी वाकई लगता है कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे काम होते हैं तब लगता है कि बहुत जल्दी से गुजर गया है, या कुछ काम नहीं हो पाते हैं तो हमें लगता है कि जल्दी गुजर गया, और कुछ चीज़ें कभी कभी वाकई स्लो लगती हैं। तो वेल, ये लाइफ है, इसी तरह से लगता है। होता बाकायदा वही टाइम से है, लेकिन हमारी अपनी फीलिंग्स ये वाली होती हैं। और वेल, आज भी बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी। ये टाइम की बात तो बाद में करेंगे और करते ही रहेंगे क्योंकि यूजुअली इसी तरह से होता है। आज क्या हम बात करने जा रहे हैं, एक छोटी सी बात, वो कुछ यूँ है, हम लोग ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है हर बार जो है जो चीज़ चाह रहे हो वो मिल जाए, या हर बार जो हमारा जो मकसद होता है वो जो है पूरा हो जाए, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन क्या होता है कि सामने जो हमारे साथ लोग होते हैं, कुछ लोग हमारे साथ होते हैं जो एक्चुअली बने होते हैं, या कभी कभी वो इतने कामयाब लोग होते हैं, जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो हो जाता है और वो उनकी लाइफ में बड़ी ही आसानियाँ चल रही होती हैं। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना होता है। कभी कभी हम लोगों को उनके साथ बैठें तो फिर कन्वर्सेशन डिफरेंट होती है, माइंड थोड़ा थोड़ा खुलता है, तो अच्छा है, ज़रूरी है। कभी कभी अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, वैसे भी कोशिश करना चाहिए आपकी जो गैदरिंग है वो ऐसे लोग आपके साथ हो जो पॉजिटिव सोचते हो, जो बड़ा सोचते हो, और जो थोड़ा कामयाब भी हो रहे हैं, और जो जो उनकी प्लानिंग्स होती हैं एक्चुअली वो पूरी होती जा रही हो। तो कोशिश करें आप लोग उनके साथ बैठे। कहते हैं कि उनके साथ भी अगर बैठ जाए ना तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये देखना चाहिए, जैसे मैंने पकड़ लिया पीछा समीना आपा का कि जी वो हमारी बड़ी ही बेहतरीन हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं, और वो जो आप लोगों को तमाम चीज़ें बता रही होती हैं बड़ी ऑथेंटिक होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं। इसीलिए अच्छा, एक और चीज़ ना, हम यूजुअली इसी बात से रिलेटेड एक और चीज़ मेरे माइंड में आई, वो ये थी कि हम यूजुअली अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि जी फ्रंट सीट पे बैठना, स्कूल में जब जा रहे हैं उन लोगों से अच्छी फ्रेंडशिप करें जो अच्छा थोड़ा पढ़ने में होते हैं, ताकि माइंड एक्चुअली इसी इर्द गिर्द घूमता रहे। तो यही बात होती, कहते हैं यही है कि इसलिए विनर के साथ बैठें या फिर उनके साथ बैठें जो अच्छा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो बात सिर्फ यही होती है ताकि आपका माइंड जो है वो खुलना शुरू हो, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से देख सकें और कन्वर्सेशन में डिफरेंस आता रहे। तो जी चलते हैं आपा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताएं कैसी? 20 दिन का ये हफ्ता अब वाकई ये बात जो है वो मैंने ही कही थी कि जी लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये भी कल होता है और कभी ऐसे तो ओ ये क्या बात है, इतनी जल्दी भी गुजर गया ना, होता है इस तरह से। तो कोई मसला नहीं है, गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। आप गुजर ही गया। हाँ। और कल इंशाल्लाह ताला सैटरडे है और कल से हमारा वीकेंड है और हाँ। काम शाम जो पेंडिंग है वो सब करिएगा। बिल्कुल जनाब, वैसे वाकई आपकी बात अच्छी है और सच्ची भी है। हम लोग जब अपने बच्चों को घर से बाहर वो जाते हैं, उनको यही सबक देते हैं कि भाई अच्छे बच्चों से दोस्ती करना, अच्छे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनके साथ दोस्ती हो, ताकि देखिए वो बच्चे जब देखते हैं ना कि उनके साथ जो बच्चा है वो किस तरह से बातचीत कर रहा है, अच्छे से बातचीत, और उसका रुझान सिर्फ पढ़ाई में है। हाँ, पढ़ाई में। तो वो आपने देखा होगा कि बच्चे वैसे भी जो चीज़ देखते हैं फौरी तौर पे उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसको फॉलो करते हैं उसको बहुत जल्दी ना। तो बेहतर होता है कि हम उनको गाइड करते रहें ताकि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें, अच्छे लोगों के साथ उठना। ये मैं बच्चों के लिए नहीं कह रही, मैं बड़ों के लिए का भी होता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है, कभी आप किसी अच्छी सोहबत में नहीं, कोई अच्छी सोहबत नहीं है, आप वहाँ बैठ रहे हैं और कोई कहता है कि जी फलाना आदमी भी आता है, तो आपकी भी उस पर असर पड़ता है कि भाई आप भी वहाँ पे बैठते हैं तो डेफिनेटली आप भी उन जैसे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है चीज़ें। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें बहुत तौफीक अता करे कि हम लोगों को पहचानें और अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे और उनकी बातों पे अमल करें। हाँ। देखिए कोई भी इंसान किसी दूसरे की तरह नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना। हाँ हाँ, चेंजेस आती हैं, बिल्कुल बातों में आएंगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए चेंजेस ना। हाँ, ये भी हो सकता है। तो आज बताते हैं आज क्या बनने जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे। क्या चल रहा है? आज जुमा आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा प्यार हमारी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और भरपूर आप अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और आने वाले जो दिन हैं, यानी जैसे ये महीना बहुत इबादत का महीना है,
और कोशिश करें अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और आगे जो है आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ करें। हम आपको प्रोग्राम में बहुत सारी कुकिंग की चीज़ें जो बताते रहते हैं और मैं तो काफ़ी दिनों से ये बता रही हूँ ये चीज़ रखिएगा, ये रमज़ान में काम आएगी, ये सहरी में, ये अफ्तार में। तो ये बहुत क्या होता है कि ये भी एक इबादत है कि आप अपने घर वालों के लिए बेहतर अफ्तार बनाते हैं, बेहतर सहरी कर रहे हैं। देखें घरेलू ख़वातीन जो होती हैं ना, ये घर की ख़वातीन जो होती हैं सहरी के टाइम पे जब उठती हैं और उसके बाद वो सबके लिए सहरी बनाती हैं तो जनाब सब लोगों को उनका ख्याल करना चाहिए कि सबका ख्याल करती हैं और एंड में क्या होता है खुद भागते दौड़ते खा रही होती हैं। तो और यही अफ्तार पे भी होता है कि वो सबको ग्लास, प्लेट, चम्मच सब चीज़ें प्रोवाइड करी होती हैं और आखिर में वो खुद खजूर। और शदीद गर्मी में देखें 2-3 साल से तो शदीद गर्मी में रमज़ान आ रहे हैं तो सहर बनाना किचन में आई एम श्योर बहुत गर्मी होती है। हाँ। तो ये एक मुश्किल मरहला होता है, इसलिए सब बड़ा ही ख्याल करें। हाँ, बड़ा ख्याल करें, बिल्कुल अपने घर की ख़वातीन का आप खुद ख्याल करें। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, आज बहुत सिंपल जो घरेलू चीज़ें होती हैं हमारे, जो हमारे रोज़मर्रा बन रही होती हैं, हम वो बना रहे हैं आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। अरे वाह! भिंडी गोश्त कैसे बनेगा ये मैं जिस तरह बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि भिंडी गोश्त कैसे बनेगा। अच्छा, इसके अलावा मंगोचियाँ की हमारे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी, किसी ने हमसे कहा था कि मंगोचियाँ बनाना सिखाएं। आज मंगोचियाँ भी बन रही हैं और चूँकि बेक पार्लर यहाँ पे मौजूद होता है तो उससे भी बनाना कुछ ज़रूरी होता है। तो हॉट एंड सार नूडल्स कैसे बनेंगे ये आप देखिएगा। बेहतरीन सी ये तीनों रेसिपीज़ हैं, इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा। हॉट एंड सार नूडल्स जो है ये रमज़ान में आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इसको बच्चों के लिए बनाइएगा और भिंडी गोश्त आप अभी से ट्राई कीजिएगा और फिर घर में बनाइएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले अपनी जो डिश स्टार्ट करेंगे वो हम पहलेंगे नहीं, हम एक काम करते हैं पास्ता बॉईल होने के लिए रख देते हैं, ठीक है ना। उसको चूँकि बॉइलिंग में टाइम लगता है, पानी यहाँ पे नदीम भाई हमारे रख देते हैं तो बड़ा अच्छा करते हैं वो। तो एक काम ये करते हैं कि इससे हम पानी डालते हैं, ठीक है, नमक डालते हैं और नमक हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, लेकिन ज़रा सा भर के डालेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये चला गया। अब हम डालेंगे इसमें, मेरे पास ये नूडल्स मौजूद हैं जनाब, ये हैं हॉट एंड सार नूडल्स। ये ज़बरदस्त सा पैक है बेक पार्लर का, ये ज़बरदस्त सा 2-in-1 पैक जिसमें नूडल्स भी है, मसाला साशे भी मौजूद है। टेंशन नहीं, बस आपने पैकेट खोलना है, पीछे पूरी डिटेल में इंस्ट्रक्शन लिखी है। ये रेसिपी आपको ढूंढने की टेंशन कोई ज़रूरत नहीं। ये देखिए, ये मसाला साशे जो है ये इसके अंदर से निकला है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आप देखिएगा। इनका टमाटो केचप भी रखा है, इसको भी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर नूडल्स जो है वो हम बॉइलिंग के लिए डाल देते हैं। अच्छा, अब आप अगर पूरे डालना चाहते हैं बड़े बड़े तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर से तोड़ लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, इतनी सारी वैरायटी है तो मैं एक्चुअली नाम एग्जैक्टली पढ़ी थी, हॉट एंड सार चाइनीज़ नूडल्स का पैकेट है। हाँ, ये अच्छा बड़ा, जी, ये भी बहुत आपको जानना ज़रूरी है कि चाइनीज़ नूडल्स जो है थोड़े से बारीक होते हैं या चपटे होते हैं। ये बहुत बारीक से अच्छे से नूडल्स हैं। अमूमन वैसे जैसे हम लोग बनाते हैं वो स्पेगेटी होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है, वो इटालियन रेसिपीज़ में काम आती है, लेकिन बहरहाल हम लोग उससे बनाते हैं, है ना। चलें जी, ये चले गए इसके अंदर और ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम थोड़ा सा फॉक से हिलाएंगे। ओके, तो ये है बेक पार्लर, आपको मालूम है 26 डिफरेंट वैरायटी दी है उन्होंने, ताकि आपका जो दिल करता है ये रेसिपी बनानी है, फलां रेसिपी बनानी है, या वो 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट्स में जाके जो आप लोगों ने खाया होता है वो लुक, टेस्ट, जायका और जी वही आप लोग अपने घर पे लेकर आ सकते हैं। बेक पार्लर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट जो हैं उनकी वैरायटी लेकर आकर, तो जी आपके लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। लजानिया बनाना कितने घंटों लग जाते हैं हम जब लजानिया घर में बना रहे होते हैं, और समटाइम्स कुछ लोग तो कहते हैं जी हमसे वाइट सॉस अच्छा नहीं बनता है। तो बहुत सारी लाइफ आसान की है। अब जी वाइट सॉस का पैकेट भी मौजूद है। ये बेक पार्लर की जो आप लजानिया पैकेट लेते हैं उसके अंदर जी लजानिया शीट्स होंगी, मसाला पैकेट होगा, उसके साथ साथ वाइट सॉस भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी वैरायटी इन्होंने दे दी है। बस आप पैकेट खोलते जाएं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाएं, फन करते जाएं, मौज मस्ती और इसके साथ मजे मजे की रेसिपीज बन जाएंगे। अब तो ब्रेक आ गया, कुछ भी नहीं कर सकते हम, तो काम करते नहीं, आपका बस चला, आप कर सकती हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आज नहीं करती मैं। चले ब्रेक ले लेते हैं और फिर मैं इसको जब तक बॉईल करती हूँ, ये बॉईल हो जाएगा, इसको रखेंगे, फिर इसको लास्ट में बनाएंगे क्योंकि इसमें ऐसा जितना काम नहीं है ना।
ठीक है जी। ठीक है डाने, तो हम यहाँ पर जो नूडल्स हैं बेक पार्लर के चाइनीज़ नूडल्स, जो हॉट एंड सार नूडल्स का पैकेट था, उसके नूडल्स को हम कर रहे हैं बॉयल। मज़ीद आगे क्या हो रहा होगा वो पूछेंगे। साथ में भिंडी गोश्त है, आपके हमारे घर में तो बनता ही है, कई बार बना भी है, लेकिन आपा का खुद का क्या स्टाइल है, इनके घर में कैसे बनता है, इनकी अपनी क्या ख़ास रेसिपी है, वो पूछेंगे इनसे। बहुत ही शानदार, मज़ेदार और एकदम हट के डिफरेंट रेसिपी पूछेंगे ना आपा से, क्या है इसकी खास रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, और जल्दी से आते हैं अपनी आज की खास 3 रेसिपीज जो बन रही हैं बेक पार्लर के। आपने देखा था हमने नूडल्स जो थे चाइनीज नूडल्स, हॉट एंड सार नूडल्स का पैकेट खोला और उसे बॉईल कर लिया। कितने फाइन नूडल्स हैं, बहुत है ना? बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त। अच्छा, इससे मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया, ये देखिए बिल्कुल, ताकि स्टिक नहीं हो एक दूसरे और से। ऑयल हमने लगाया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जबरदस्त, ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन हो चुके हैं। नमक लगा के आप रख दें, वो सॉरी ऑयल ऑयल लगा के रख दें, तो इंशाल्लाह कल तक भी रखे रहेंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं। आ जाते हैं हम मंगोचियों की रेसिपी, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़रा सा आपको मालूम करना पड़ेगी, मतलब ये कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए हमने 2 तरह की दाल ली है। एक तो मूंग की दाल, यहाँ पे 1 कप, और आधा कप है इसमें चने की दाल। इसका रेशो आपको यही रखना होगा। इसमें डालेंगे प्याज, इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है हरी मिर्च, ये डालेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और अजवाइन डालेंगे इसमें, ठीक है ना। डाल के इसको अच्छा पीस लेंगे, फिर उसमें हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको पीस लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पीसने के बाद भी हमें इसको थोड़ी देर रखना होगा। तो हमने सिर्फ ऐसे भिगो के रखा था, इसे सिर्फ भिगो के रखा, कुछ भी हमने इसमें नहीं किया। ओके, ये गई इसमें मूंग की दाल, जिसको हमने अच्छे से भिगो लिया था। आधा घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, बेहतरीन रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। ये मंगोचियाँ इन दोनों दालों को मिक्स करके उनका नाम बनाया, पता मूंग और चने का चिया, जो जो भी इसका नाम मंगोचियाँ बनाया, मंगोचियाँ, चने का चिये लगाया खाली। कभी वो कुछ लोग इसको मूंग चिया भी कहते हैं, हाँ, अपना अपना वो है। मैंने देखा कुछ लोग मूंग चिया भी कहते हैं इसको, वैसे लफ्ज़ सही मंगोचियाँ है, ठीक है। 2 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज। अभी मुझे अजवाइन निकाल के देंगे आप? हाँ, इसमें ही होगी अजवाइन। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक हम जायके के मुताबिक, लेकिन मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक चला गया। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है जी, भर के डाल लें, ये चला गया। इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। ये चला गया। ये गई इसमें अजवाइन। अजवाइन जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है जी, ये चलेगी अजवाइन इसके अंदर, ये लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अच्छा, पीसना हमने बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, ठीक है जी। इसको तो मैं अच्छे से, अभी स्विच नहीं लगा है। अच्छा, ऑन हुआ नहीं हुआ, अब देखिएगा। ओके, यहाँ से भी चेक करते हैं। अब नहीं, ट्राई यहाँ करें। लग जाता है। ओके, तमाम चीज़ों का ये मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड करते हैं और तैयार करेंगे हम ऑफ कोर्स फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, या फिर बनास्पति में, चॉइस होगी आपा की, क्योंकि आपा यूजुअली चीज़ें जो है कुकिंग ऑयल के बजाय बनास्पति में नहीं, इसको कुकिंग ऑयल में ही बनाएंगे। ओके, और आपको मालूम है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हो या फिर बनास्पति की हम बात करें तो वो कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक हैं, भरपूर है विटामिन ए एंड डी से, और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इसके अंदर जी डबल रिफाइंड है। ज़ाहिर सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति, जो कि UHT ट्रीटेड भी है, ताकि शानदार पहुँचे लज्जत, जायका, टेस्ट, खुशबू आपके खाने को, चाहे वो आप देसी खाने बना रहे हो या फिर तैयार कीजिए कॉन्टिनेंटल। जी, अच्छा जी, अब ये हो चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर। और निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मेरे पास रखा है, वो हरा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करूँगी। थोड़ा हरा धनिया कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। ये क्या गार्निशिंग, ये है गरम मसाला। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला, तकरीबन 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, अदरक लहसुन भी दे दीजिएगा मुझे।
ये दोनों एक ही हैं? एक चाहिए मुझे, ठीक है ना। ये गया अदरक लहसुन, आप चाहें तो पिस्ते में भी शामिल कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं इसको निकालती हूँ, निकालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए। आप देखेंगे इसमें मैंने किसी किस्म का कोई सोडा वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है, ठीक है जी। ओके, हम कॉलर ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। रुखसाना जी हमारे साथ 7 स्ट्रीट से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अबिल बाजी, कैसे हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। प्यारी समीना आपा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ समीना आपा। कम आवाज आ रही है मुझे। क्या आपका शो बहुत अच्छा है? मैं बहुत शौक से देखती हूँ। चलो, आपको, आपकी पूरी टीम को, सालिक भैया को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत सारे खुशियाँ दे। जो जो दुआएं आज आपने मांगी हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह हाँ, में कबूल करे। मुबारक। आटे और गुड़ का हलवा मैंने बनाया, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी। थैंक यू सो मच। और रमज़ान की क्या क्या तैयारियां कर ली हैं और क्या क्या करनी है अभी आपको? बहुत करनी है, कुछ आप सिखाओ। अच्छा मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, आप फिक्र ही ना करें, मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगी। आप तैयार रहें बस सीखने के लिए। हाँ, मसाला टीवी की पूरी टीम कोशिश कर रही है, बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी अच्छा रखे। आपकी और जितनी भी तारीफ करें ना तो कम है। अरे जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, खुश रहिए जनाब। अल्लाह आपको आबाद करे, खुश करे, आमीन, सेहत आमीन, दे, आमीन। तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम्मा आमीन जनाब। बहुत शुक्रिया, Thank अपना you, ख्याल अल्लाह रखिए। हाफिज। अल्लाह Thank you so हाफिज़, अस्सलाम much. वालेकुम। अच्छा जी, ये देखिए मैंने कितना अच्छा सा पीस लिया। हल्का सा आपको दरदरा फील हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हल्का सा दरदरा है, इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ताकि दालें और फूल जाए। आ जाते हैं भिंडी गोश्त, इसलिए कि ताकि, अच्छा वैसे तो मैंने भिंडी गोश्त के लिए गोश्त मैंने बॉईल करके रखा है। इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप अपने घर में कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ऐड कर रहे हैं इसमें ज़बरदस्त सा हमारा है जनाब ये फौजी का कुकिंग ऑयल। ऑयल। जी अच्छा जी, अब इसमें हम बारी बारी करके सब चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले, अच्छा ये हाफ़ kg मेरे पास मटन है, तो इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, ये मैंने पीस ली है बारीक, ये गई इसके अंदर, ठीक है जी, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें नमक जाएगा जायके के मुताबिक। वैसे तो मैंने गोश्त बॉईल करते हुए थोड़ा डाला था, बट मसाले के लिहाज से हम 1 टीस्पून डालें, कम होगा तो हम और डाल लेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। हल्दी जाएगी इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये गई। और धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, तो मैं इसमें 2 टीस्पून इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया, ये इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे शामिल हो गए इसमें। अब इस मसाले को भूनते जाएंगे और साथ ही इसके अंदर हम ये दही जो मेरे पास रखा हुआ है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपने लेना है, और ये दही इसके अंदर डाल के आपको मसाले को भूनना है। तो मैं इसमें दही शामिल करती हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दही शामिल कर लेती हूँ, और 6 टेबलस्पून के करीब है ये, ठीक है। अच्छा, इसको ये भून लेंगे। आप चाहें तो इसमें गोश्त शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी शामिल नहीं किया क्योंकि मेरे पास गला हुआ है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है जी। ठीक है। ये ठीक है जी, मैं इसको भून रही हूँ। कॉलर ले जी लें। जी बिल्कुल, कॉलर को लीजिए, मैं दही इसमें डाल के भून रही है ना। समीना जी फ्रॉम डीजी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं डियर स्वीट हार्ट, कैसी हो अबील? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। एडवांस शादी की सालगिरह मुबारक। संडे को है, पहले भी विश किया था, पिछले विश याद है? ओह यस, याद है, बिल्कुल याद है। आप ही तो एक हैं जो सारी डेट्स याद रखती हैं, मुझे नहीं याद रहती पर आपको याद रहती हैं। देखे ना, मैं आपसे आप इतना प्यार करती हूँ। नंबर बिल्कुल। लिया था आपने मेरा, मैंने अभी आप फिर नोट करवाया है मैंने आपका, आप अपना नंबर नोट करा दिया, बस ठीक है, डन, मैं जरूर लेती हूँ। हाँ, पिछले दफे मैंने उस दिन भी कॉल की है, आपने क्या नोट करवाया, आपने फिर नहीं किया, शायद लिया नहीं। मैंने अभी नोट करवाया है। बस ठीक है, अपना नंबर। मैं आज ही ले लूंगी। आप डन कंफर्म जाए कि मुझे कह देती हैं? नहीं 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 जरूर लूंगी मैं नंबर, और आपसे फिर मैं बात करूंगी। हाँ जरूर, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। मैंने अभी नोट करवाया है नंबर, बिल्कुल डन, अभी नोट बिल्कुल करवाया है। बिल्कुल 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 जरूर करूंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, Okay, thank you यहाँ so पर ये much. देखिए मैंने दही डाल दिया, ठीक है। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है, भुन रहा है, थोड़ा सा और रह गया। यहाँ पर मैं काम करती हूँ मंगोचियों के लिए, मैं काम करती हूँ कि ऑयल जो है वो हम गर्म होने के लिए रख दें, क्योंकि ऑयल है हमारा ज़बरदस्त फौजी का,
तो जनाब इसमें डालेंगे हम इतना कि अच्छी सी फ्राइंग हो जाए। इनको हम छोटा छोटा सा फ्राई करेंगे, फिर इसका मसाला बनाएंगे। तो इसके फ़ौरन बाद मैं इसका मसाला भी तैयार करूँगी। कुकिंग ऑयल वो भी हमने डीप फ्राई ये गया इसमें गोश्त, ठीक है, ये हाफ kg मेरे पास। ये बीफ भी हो सकता है? हाँ बीफ भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन मैं मटन से बनाया है, ठीक है। इसमें मिला जुला गोश्त है, हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतरीन रहता है। अच्छा ये हो रहा है इसमें, क्योंकि पानी था थोड़ा सा तो मैंने इसलिए इसके अंदर और डाल दिया ना। अच्छा पानी इसमें अभी थोड़ा सा और जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कुक करेंगे ना मसाले के साथ, तो अभी पानी दीजिएगा बेटा थोड़ा सा, बताइए। चले बस बस ओके ठीक है। अच्छा अब ये तेल जैसे ही गर्म होना शुरू होगा तो मैं काम ये करूँगी कि इसे मंगोचियाँ फ्राई करूँगी, जो कि मेरे पास इसका मिक्सचर जो है वो तैयार हुआ रखा हुआ है, ठीक है। करेंगे उसके बाद हम इसका बनाएंगे एक मसाला। ऑलमोस्ट यही मसाला है जो हमने यहाँ पर बनाया है। एक काम करें, बना ले मसाला क्या? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, नहीं बना। बड़ी बातें मान गई हैं आप, और बताएंगी बाद में ही, पर मुझे लगा था अभी ही बना देंगी। मंगोचियाँ हम अभी नहीं देख रहे? नहीं बिल्कुल, बस मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। स्पून से डालते जाएंगे? हाँ स्पून से डालें या जैसे भी डालें, हाथ से डालें, जैसे जैसे दिल चाहे डालें। ठीक है। तो ये मंगोचियों को हमने फौजी कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई करना है, ताकि जी इसमें भी बड़ी ही मज़ेदार सी लज़्ज़त, जायका, खुशबू, टेस्ट तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए जी, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक में आप देखें ज़रा कितनी सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो डीप फ्राई हो रही होती हैं, यानी ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है। तो इसीलिए कोशिश करें बेहतरीन क्वालिटी का कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का इस्तेमाल करें, जैसे कि फौजी है और ये बाकी बहुत शानदार है। और फिर इसके साथ साथ गर्मियाँ होंगी तो ऑफकोर्स आप लोगों को ड्रिंक्स, शरबत चाहिए होते हैं, रमज़ान मुबारक में ज़रूर होते हैं। तो बेक पार्लर के शानदार से जी ड्रिंक्स भी मौजूद हैं, जो कि आइसक्रीम सिरप है और शानदार सा एक रेड सिरप भी है इनका, जो कि आप यकीनन अपने इफ्तार में शामिल कर सकते हैं और जी भरपूर तवानाई हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार, और उससे भी वैरायटी लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पानी में डिज़ोल्व करके अपने बनाना, बल्कि अपने डिज़र्ट्स में शामिल कर सकते हैं। उससे और मज़ेदार ड्रिंक्स आप तैयार कर सकते हैं, जो कि समीना आपा को हम कहेंगे कि ज़रूर हमें बताती जाएं, जो कि हम इसी तरह से वैरायटी जानेंगे। वेल आगे क्या हो रहा होगा, फिलहाल मंगोचियाँ जा रही हैं और बहुत अच्छी सी फ्राई होती जा रही हैं। बाकी की डिटेल शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर फौजी कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई कर रहे हैं मंगोचियाँ, और उनकी इतनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है, लग रहा है जैसे कुछ बरसात होगी तो साथ में आप ऐसी चीजें बना सकते हैं। कुछ पकौड़ा टाइप लग रहा है। नहीं टाइप नहीं है ही, पकौड़ा है ना, जो भी चटनी आ दाल जाता का। हाँ दाल का तो। लेकिन आप यकीन करेंगे बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिए जी, ये भी चुपके ही बनाए हाँ है ना, मतलब आधे तो ऐसे ही खा लेंगे ना, इतने मजे के लग रहे हैं। अभी तो गरम हो रहा है, मैं ट्राई करके भी बताऊंगी आपको। चले जी, इधर क्या सीन है आपका? अच्छा ये मैंने भिंडी गोश्त के लिए भिंडी फ्राई होने के लिए। अब भिंडी गोश्त में भिंडी किस तरह पड़ती है, ये देखिए जी, साबुत भिंडी जो है इसके अंदर डाली जाती है, तो मैंने साबुत भिंडियाँ जो है वो डाल दी हैं। अच्छा साबुत से मुराद ये नहीं होती कि बिल्कुल आप पूरी डाल दें, लेकिन ये कि देखें इसके आगे और पीछे से हमने कट कर लिया। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। और क्रिस्पी से मुराद एक हल्का सा कलर, एक मिनट भी क्या मजे के बने, अच्छे बने। हाँ मैं तो वहाँ से यहाँ आ गई जल्दी से, मैंने कहा इधर रखे। वैसे नो डाउट बड़े टेस्टी हैं, चाय के साथ भी बना सकते हैं, शाम में बना सकते हैं, है ना। क्या पकौड़े तो हमेशा बेसन के बनते हैं, तो एक चेंज हो जाएगा इस तरह से बनाने। नहीं देखिए दाल के पकौड़े में इसी में आप बहुत सारी प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और डाल के बनाएं, तो ये वैसे भी खाने में आपको बहुत बड़े मजे के हैं सीरियसली। अच्छा जी आ जाते हैं, अब हम मंगोचियों का बनाएंगे सालन, यानी ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए अगेन हमें, अच्छा यहाँ भिंडी भी हमारी हो रही है, भिंडी फ्राई हो जाएगी तो मैं निकाल लूँगी, ठीक है। इससे मैंने 200 ग्राम जो है वो भिंडी ली है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते, इतनी तो होना चाहिए। ये गया तकरीबन आधा कप हमने इसमें शामिल किया फौजी कुकिंग ऑयल, और हमने भिंडी भी फौजी कुकिंग ऑयल में चलो फ्राई करें, ये फ्राई करें, चलो डीप जो भी तकरीबन देखिए ऐसे इस तरह से होना चाहिए कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए ना, ठीक है जी। ये हो रहा है, अब फटाफट हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम इसमें डालना शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स सारे, जिसमें कि ये प्याज है, ठीक है ना, पिसी हुई प्याज, जिसमें मैंने आपसे कहा था ना कि सेम यही इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। क्या ये चूल्हा नहीं जल रहा? नहीं जल रहा है। अच्छा जी अब डालेंगे इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट। बाकी में क्या है, इसमें है नमक जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च अप टू यू,
बट ये भी 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, जो कि मैंने लिया है 2 टीस्पून, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको मैं भूनूंगी और साथ ही इसमें हम कुछ दही शामिल करेंगे। जो दही देख रहे हैं आप वहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास। और ये भिंडी जो है ना, वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह भिंडी हो गई है। एक काम करते हैं अभी, ओहो ये मैं इसको यहाँ इसलिए रख रही हूँ ताकि मुझे निकालने में आसानी। ये ज़रा चलाइएगा जी। अच्छा, अब ये भिंडियाँ आपने क्या करनी, गोश्त में डालनी, कैसे डालनी ये मैं आपको बताऊँगी। इसको बिल्कुल आराम से आप डाल के एक उबाल दीजिएगा शोरबे को। अपने जो ग्रेवी है आपने एक उबाल देना है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादा देर आप कुक करेंगे तो क्या होगा कि भिंडियाँ लेस छोड़ देती हैं, जो आपको खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। ये मैंने यहाँ निकाल ली है और एक काम करती हूँ, इसको भी मैं हटा देती हूँ। ओके, और आपको योगर्ट चाहिए थी? जी जी बिल्कुल चाहिए मुझे। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करती हूँ। चले ये मैं इसमें डालती हूँ और फिर इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हम उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो ये जो सारी मंगोचियाँ ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं जब तक ताकि अच्छा बिल्कुल कॉलर लीजिए। सालिक नाम प्लीज़ बताएं, क्या है नाम? गुलशन जी, ओके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? नाम तो इतना फ्रेश गुलशन है आपका, कितना अच्छा नाम है ना। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बात सुने, वो उस दिन एक कॉल आई थी इसी हफ्ते, मेथी दाना वाली, बालों का बता रहे थे, वो जो मेथी दाने का ना। हाँ जी हाँ जी। तो वो पूरा मुझे नहीं समझ आई। मैंने मेथी दाना तो वो किया हुआ है पोटली में, आज 2-3 दिन हो गए हैं। तो फिर उसका तेल में डाल के क्या करना है? कॉम्प्लेन आ गई उसमें? जी जी, थोड़े से वो निकल आए हैं। 2 दिन और रखा रहने दीजिए आप उसको। आप 2 दिन तक और उसको रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप उसमें उसको थोड़ा सा पीस के उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तेल के अंदर, ठीक है ना। तो किस में पीसूं? नहीं, तेल जो है ना आपको सरसों का तेल लेना है, ठीक है, सरसों के तेल। और तो वो उसमें पत्ते तो अभी नहीं आए, वो थोड़े थोड़े वो उसकी डंडियाँ निकली हुई हैं। देखिए इतने पत्ते नहीं आएंगे उसमें, वो ज़रा सा वाइट सा थोड़ा सा निकलेंगे, कोपने निकलेंगी, अभी थोड़ी सी और निकलेंगी। उसके बाद आप 2 दिन के बाद फिर मज़ीद जब हो जाए उसमें डालिएगा, फिर धूप में रख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन हो जाएगा। तो लगाना कितने दिन है? रोज़ लगाना है कि एक दिन छोड़ के? अब आप ये डिपेंड करता है क्योंकि गर्मियाँ इतनी हैं, अब आप जितने दिन लगाना चाहें डेली लगाएं, 2-3 घंटे की लगाएं और फिर उसके बाद वॉश कर लें। अच्छा, तो ये जो है उसको पोटली में ही रखूँ, फिर मैं पानी डालती हूँ, फिर उसको बांधती हूँ? जी जी जी, हल्का सा पानी का छींटा आप दे दिया करें तो बेहतरीन है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आप देख लें कि ये हमारा मसाला, कितने लोग बालों के लिए ना शदीद बिल्कुल परेशान होते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये 2 हरी मिर्चें इस मसाले में डाली, फिर सवा गरम मसाला डाला, ठीक है, और इसमें हम अब शामिल करेंगे पानी, क्योंकि ये बहुत अच्छा पक चुका है, ठीक है। ये देखिए मसाला कितना अच्छा बन गया ना। तो इसकी ग्रेवी आपको थोड़ी पतली ही रखनी होगी, ठीक है। ये कर डालते हैं हम इसको, डालने, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ना ये पानी जो है आज हम इतना डालेंगे ताकि ये जो हम मंगोचियाँ डालेंगे ना इसमें, क्योंकि दाल से बनी हुई तो ये भी जस्ट करेंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी आपको लगेगा बहुत पतला है, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ये फूल के अच्छी बड़ी हो जाएंगी और फिर बड़ी ज़बरदस्त लगेंगी आपको, ठीक है। एंड में हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। अभी हो गया तकरीबन, ठीक है। अब मैं काम कर, ओह ये देख लो, चलें जी, ये भी तकरीबन हो गया है ना। हाँ, इसको मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ क्योंकि ये हो गया है। अच्छा, उबाल जैसे आ जाएगा तो मैं इसके अंदर ये मंगोचियाँ जो हमारे पास रखी हैं ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, शामिल करेंगे, उबाल आएगा, उसको सिर्फ 2 मिनट हम पकाएंगे और उसका चूल्हा बंद कर देंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भिंडी के साथ हमने गोश्त में और क्या कुछ डालना है, ठीक है ना। और जी जो बहुत ही शानदार से यहाँ पर नूडल्स रेडी होंगे बिग फॉलर के, जो कि चाइनीज़ नूडल्स बॉयल रखे हैं। लेकिन मज़ीद आगे क्या हो रहा है, बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी बताएंगे, क्योंकि बिग फॉलर ने वैसे भी लाइफ आसान की है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं, बस पैकेट खोलना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉलो करते जाएं और एक बड़ी ही मज़े की रेसिपी जो है रेडी कर सकते हैं। बट कॉलर ने जो एक टिप बताई और ऐसी मशहूर हो गई है, और मैं सोच रही थी आप लोगों के पास भी कोई ऐसी टिप है जो आपको लगता है कि भाई
बाकियों को बता सकते हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त है, तो वो ज़रूर हमारे साथ कॉल के थ्रू या वैसे भी शेयर करें ताकि हम उसे शो पे शेयर करें, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। कोई भी ब्यूटी रिलेटेड हो, जैसी भी हो, ताकि लोगों को मालूम हो उसके बारे में। जैसे एक ये टिप, बाकी सारे लोग चाहते हैं कि बाल लंबे हो जाए, हेल्दी हो जाए, तो और कुछ है माइंड में तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि और लोग भी जानें, हम भी जानें। चलते हैं जी ब्रेक की तरफ और फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है, बहुत कुछ है जानते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ मंगोचियों का जो सालन है वो पूरा तैयार हो गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ रेडी है। और साथ में आप ये प्लेट भी देख सकते हैं जिसमें भरपूर मंगोची आप लेकर आई थी, ऊपर से चाट का मसाला डाला जो इनके अपने खुद का बना हुआ घर का था, और वो ऊपर से हमने डाल के इसके ऊपर से खाया। बहुत मजे की लगी। मंगोचियों के लिए बच्चा रहना जरूरी है सालन के लिए। अच्छा जी, हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हम ये काम कर लेते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास जो तैयार हो गया भिंडी गोश्त का, शानदार सा। ये देखें कितना अच्छा ये इसकी ग्रेवी जो है, ग्रेवी थोड़ी होना चाहिए, अगर ग्रेवी नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब हम डालने जा रहे हैं इसमें भिंडी और पिसा हुआ गरम मसाला। ये गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, ये पिसा हुआ गरम मसाला चला गया। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें, हरी मिर्चों से अच्छा टेस्ट आता है। और ये भिंडी डालेंगे। भिंडी डाल के मुझे देखिए, भिंडियाँ जो होती है ना, आपको पता है कि उसी में गल जाती हैं, फ्राइंग में इतनी सॉफ्ट होती है। 1 से 2 उबाल आएंगे, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, एंड दैट्स इट। ये हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है जी, इसको हम अभी कवर करें। यहाँ आ जाते हैं जो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से बेक पार्लर के जो नूडल्स थे, हमारे चाइनीज़ नूडल, उनको कंप्लीट करेंगे। नूडल्स का जो पैकेट था जी, वो तो हमने बॉईल करके रख लिया है। अब हम एक काम ये करेंगे कि डालेंगे यहाँ पर फौजी का कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ये चला गया। और इसमें डालेंगे हम क्रश किया हुआ ये लहसुन जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये जाएगा इसमें। थोड़ा सा इसको हम तेज़ आंच पे कर लेते हैं। लहसुन के साथ थोड़ा अदरक भी मिला सकते हैं, लेकिन लहसुन का टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, रमज़ान में आप ज़रूर बनाइएगा। ये हो जाएगी तो मैं इसमें चिकन डालूँगी। ठीक है, चिकन मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा ये मसाला साशे जो है ये भी रखा हुआ है। और ये थी हमारी हॉट एंड सार नूडल्स ना, तो मसाला साशे काट लेते हैं। और ये है बिग पार्लर का ख़ास जो इसमें हॉट एंड सार नूडल्स के पैक से निकला है, एक नूडल्स का पैकेट और साथ में ये मसाला साशे। ये गई इसमें चिकन। चलो हो गया। अब इसको सॉटे करेंगे। हाँ, थोड़ा सा करेंगे क्योंकि बोनलेस चिकन है और फिर आप देख रहे हैं जूलियन कट हुआ हुआ है, तो बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं लगेगा, ये हो रहा है। और साथ ही अब जो मैंने मसाला साशे कट किया है ये मैं इसमें डालूंगी। वाह, अच्छा देखें, अब टेंशन ही नहीं, वरना कौन सा नमक उठाए, कौन सी मिर्च उठाएं और कौन सा टेस्ट हॉट एंड सार का लेकर आए, तो वो आपको मसाला साशे इसके अंदर मिल रहा है, तो एक्चुअली जो फ्लेवर होना चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा इस मसाले के जरिए। ये देखें, अभी से इतनी अच्छी सी खुशबू इसमें आना शुरू हो गई। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये गई इसमें प्याज, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च थोड़ी सी, ये चली गई। और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो गया, बस मैं इसका चूल्हा बंद करने वाली है। ये देखें जी, ओके, बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चूँकि टमाटो केचप मौजूद है बेक पार्लर का, तो मैं इसमें डालूँगी टमाटो केचप। साशे मैंने पूरा नहीं डाला था, जो अब मैं डालने जा रही हूँ ये गैस में पूरा। ठीक है जी, भरपूर टेस्ट इसमें आ जाएगा। चूल्हा अब इसका हम बंद कर देते हैं भिंडी गोश्त का। ये हो गया। और अब ये इसमें केचप शामिल करते हैं, बेक पार्लर का ये टोमेटो केचप जो कि बहुत ही शानदार है। रियल टोमेटोज़ का फ्लेवर आपको मिलेगा क्योंकि ये तैयार ही असली टोमेटोज़ के साथ किया जाता है। अच्छा, ये न्यू है, बिल्कुल सील्ड है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें डालेंगे, कलर चेक करें टोमेटो केचप, बहुत ही ज़बरदस्त, आधा कप, ठीक है। या जितना आपके बच्चे पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अभी पानी दीजिए, बताइएगा थोड़ा सा, बस ठीक है। okay, पानी डाल दिया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इतनी देर कुक करेंगे, ये अच्छा सा मिक्सचर इसका तैयार हो जाएगा। अब रह गई इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे, वो क्या चीज़ है, वो है टमाटर। टमाटर डालेंगे। पहले हम अपने नूडल्स जो है वो प्लेट के ऊपर अरेंज करेंगे और ऊपर से ये डाल देंगे जो बेहतरीन सा हमारे पास तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये इसमें टमाटर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए जी, अब जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो मैं नूडल्स को प्लेट में रखती हूँ और उसके ऊपर से हम ये पोर कर देंगे सारा मिक्सचर जो हमने तैयार करा है हॉट एंड सार का, शानदार सा। ये मैं इसमें डालूंगी और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे।
बट सीरियसली क्या मसाले की खुशबू आ रही है, बड़ी ना? अच्छी आई है। आपने पैकेट खोला था तभी बड़ी जोरों पर आई। मुझे तो बड़ा, ये देखें, ये देखें, बहुत शानदार तैयार हुआ है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा रखिएगा ताकि नूडल्स में बहुत अच्छे से चला जाए। दाने जी तो ट्रू पास्ता एक्सपर्ट हैं, ये बेक पॉलर जो कि आपको सिखा रहे हैं आसान, मजेदार और बिल्कुल रियल टेस्ट जो एक्चुअली पास्ता का हम रेस्टोरेंट्स में खा रहे होते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और ये है रिकैप ब्रेक। तो 3 रेसिपीज, शानदार रेसिपीज, चेक करो। रिकैप ब्रेक है, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। भिंडी गोश्त के लिए अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 6 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज आधा कप, भिंडी के अज्जा: भिंडियाँ 200 ग्राम, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, तेल 3/4 कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में बकरे का गोश्त और तमाम अज्जा डाल दें। अब इनमें पानी और तेल मिलाकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए, फिर इसे भून लें। उसके बाद तेल में भिंडियाँ फ्राई करें। अब गोश्त में शोरबे के लिए पानी मिला के फ्राई भिंडियाँ, हरी मिर्च और पिसा गर्म मसाला डालकर 5 से 6 मिनट दम पर रख दें। आखिर में निकाल के हरा धनिया डाल के सर्व करें। हॉट एंड सार नूडल्स अज्जा: चिकन बोनलेस 300 ग्राम, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, टमाटो केचप आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, पानी 3 कप, नूडल्स 1 पैकेट। तरकीब: नूडल्स को नमक के पानी में 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लें, फिर पानी छानकर ठंडे पानी से धो लें। अब इनमें 1 खाने का चमचा तेल मिक्स करके एक तरफ रख दें। पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर चिकन डालकर मज़ीद 3 मिनट पकाएं। अब अलग पैन में नूडल्स मसाला पानी में मिक्स करें और दूसरे पैन में डाल दें। उसके बाद केचप, प्याज और शिमला मिर्च डाल के 1 मिनट पकाएं, फिर टमाटर और नूडल्स मिक्स करके टोस्ट करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। मंगोचियाँ अज्जा: मूंग की दाल 1 कप, चने की दाल आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुना कुटा धनिया ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हरी मिर्च आधा कप, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, अजवाइन 2 चुटकी, अदरक हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए, मसाले के अज्जा: तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज 2 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दोनों दालों को 2 से 3 घंटे भिगोकर थोड़ा सा मोटा पीस लें, फिर बाकी तमाम अज्जा मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसे छोटे पकौड़ों की तरह तेल में फ्राई करें। मसाला बनाने के लिए तेल गर्म करके इसमें मेथी दाना फ्राई करें, फिर पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, कसूरी मेथी और पिसा धनिया डालकर मसाला भूनें। उसके बाद इसमें दही भी शामिल करके मसाला भून लें। मसाला भून जाए तो शोरबे के लिए पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। अब फ्राई मंगोचियाँ डालकर 15 मिनट मज़ीद पका लें। आखिर में हरा धनिया और पिसा गर्म मसाले से गार्निश करें। जी वेलकम बैक। और आज तो बहुत ही शानदार और मज़े की रेसिपीज तैयार हुई। आज क्या वैसे हर दिन ही आपा बनाती है, लेकिन अच्छा मंगोचियाँ का सुन के या दाल का सुन के शायद लोगों के माइंड में आता होगा जो गोश्त लवर होते हैं ना, तो वो तो कहते हैं लीजिए दाल वाली चीज़ और ऐसी चीज़ों से दूरी रखें, सब्जी वब्जी। लेकिन मैं आपको बताऊं ये गोश्त का नेमल बदल है मंगोचियाँ। और फिर दूसरे जब बरसात के दिन होते हैं ना तो सब्जी और गोश्त जो है वो नहीं इतना खाया जाता। हमारे बड़े हमेशा ये कहते थे कि सब्जी गोश्त इस्तेमाल ना किया जाए, तो ज़्यादा दाल से बनाई जाए चीज़ें। इसीलिए ये दाल जो है मंगोचियाँ जो है ये बारिशों के सीजन में बनाई जाती हैं। ना बारिश का कौन इंतजार करेगा, कहाँ बारिश? जो मैंने इसका रीजन बताया है अच्छा तब के लिए खास है।
कि देखें कि गोश्त पे मक्खियाँ आती हैं, सब कुछ आता है, तो बजाय इसके कि बीमारियाँ हों तो बेहतर है आप घर में जो चीज़ें मौजूद उससे बेहतरीन है। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी बनी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। भिंडी गोश्त यहाँ पे तैयार है और बहुत ही शानदार सा ये आपा का स्टाइल है भिंडी गोश्त का, जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपा ने बताया कि बहुत अच्छे से एंड सिंपल तरीके से आप भिंडी गोश्त बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं और फिर इसको आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें साथ। अच्छा, भिंडी मैंने आपको बताया कि आपने फ्राई की, फ्राई करने के बाद जब आप उसमें डालेंगे तो सिर्फ एक उबाल देके चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है आप खाने से 2-3 घंटे पहले ही खाना बना लेते हैं, तो उस भिंडी मत डालें, ग्रेवी पूरी तैयार कर लें और एंड में बिल्कुल जब आप देखेंगे टेबल लग रही है आप डालें। इतना अच्छा टेक्सचर रहता है भिंडी का, क्योंकि भिंडी से लेस नहीं आना चाहिए, वरना वो आपको मजे करेगी। बिल्कुल लेस नहीं, बड़ा अच्छा आपने फ्राई किया। जब कट होकर आई हुई थी तब भी बिल्कुल ड्राई सी थी। हाँ। भिंडी की यही है, भिंडी और अरवी हमेशा धोकर और पोंछ के फिर काटनी चाहिए। यस, और बेक पॉलर का हॉट एंड सा नूडल्स चेक करें, कितना झटपट और मजे का आपा ने तैयार किया है। मतलब ये अगर इस तरह से रखा है, इसी तरह से उठाते जाएं, नूडल्स के साथ मिक्स करते जाएं। ये चाइनीज नूडल्स हैं, खाद बहुत ही थिन एंड फ्लैट से हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा आपा ने लुक भी रेडी किया है इसका बेक पॉलर की रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो जी हम इजाजत लेते हैं, वीकेंड आ गया है 20 दिनों का इंतजार के बाद। तो जी अब इंशाल्लाह मंडे मुलाकात करेंगे, जब से डायरेक्टर कह रहे चले 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 चले। जी हम बंद कर देते हैं, बस अब और मजीद बात नहीं करते हैं। मंडे को करेंगे बहुत सारी बातें आप लोगों से। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।